कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का ऐलान। आज देश भर में डॉक्टर्स करेंगे भूख हड़ताल। हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े हुए हैं डॉक्टर्स। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा। जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल का किया समर्थन। ट्रेनी से रेप मर्डर केस में न्याय की मांग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के जवानों का अपहरण। आतंकियों ने 2 जवानों को किडनैप किया। एक जवान बचने में कामयाब हो गया। अपहरण किए गए जवान की तलाश तेज। सेना ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन पलटाने की साजिश। ट्रैक पर मिली लोहे की भारी भरकम फ्रेम। मालगाड़ी चालक की सतर्कता से टला हादसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। राज्य में बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली। हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारी चुनाव। 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। इंडियन नेशनल लोक दल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम की। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6, सीपीआई को 1 सीट मिली है। नवरात्रि के केरल में दिख रही है छटा। ब्राह्मण समूह महिला ग्रुप ने की माता रानी की विशेष पूजा। भव्य कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सजा अनोखा दुर्गा पंडाल। अखबार के पाठकों की घटती संख्या को भी दिखाया। तेलंगाना के बेमुलावाड़ा में बथुकंबा समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री संजय कुमार ने की शिरकत। मौके पर कई गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर का ऐलान। पहचान देखकर ही मेहंदी वालों से मेहंदी लगवाएं। मेरठ में बहन बेटियों की जागरूकता के लिए लगाए गए पोस्टर। बोले मेहंदी लगाने वालों को नेम प्लेट लगाना हो अनिवार्य। महाराष्ट्र के मंत्रालय में लगी नेट पर फिर से कूदे आंदोलनकारी। आदिवासी कोटे में आरक्षण देने की मांग को लेकर मंत्रालय में लगाए गए सुरक्षा जाल पर कूदकर विरोध जताया। हड़कंप मच गया। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर रोड क्रॉस करता दिखा तेंदुआ। एक खेत से दूसरे खेत में चहलकदमी करते हुए देखा गया तेंदुआ। सड़क पर निकल रहे राहगीरों ने वीडियो बनाया। वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में एफडीए ने करीब 9 दुकानों पर की छापेमारी। खाने के सामानों का लिया गया सैंपल। सभी सैंपल्स की जांच के बाद होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में कार में अचानक लगी आग। धू-धू कर जली गाड़ियां। गैस लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका। कार पूरी तरीके से जलकर के हुई खाक। फिरोजाबाद में बेकाबू कार ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत। 7 लोग बुरी तरह घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराजगंज में बॉर्डर एरिया पर एसएसबी की कार्रवाई। अवैध रास्ते में भारत में प्रवेश कर रहे ब्राजील के नागरिक को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस की गांजा तस्करों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। भारी मात्रा में गांजा बरामद। फिरोजाबाद में आग का तांडव। ग्लास फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के गाजियाबाद में हुआ हादसा। मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत। वहीं कई लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। हरिद्वार के जगदीशपुर में सड़क पर आया हाथी। हाथी की चहलकदमी से मची अफरा तफरी। बाद में सड़क से जंगल की ओर हुआ रवाना। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में हंगामा हुआ है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपस में भिड़े छात्रों में 2 गुट जमकर चले लात और घूसे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बहराइच में जुआरी की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान हो गई मौत। पुलिस की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर परिजनों ने किया दाह संस्कार। यूपी के बदायूं में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर रिश्वतखोरी। लोगों में देखी गई नाराजगी। रिश्वतखोरी के विरोध में लोगों ने धरना दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दुर्गा प्रतिमा पर पथराव का मामला। पुलिस ने 33 लोगों को गिरफ्तार किया। उपद्रवियों से कराई गई परेड। त्योहार में खलल डालने की चेतावनी भी दी गई। एमपी के इंदौर में दबंगों का कहर। कार में सवार एक परिवार पर किया जानलेवा हमला। घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर में गर्भवती महिला वकील के साथ विशेष समुदाय के युवकों ने मारपीट की। गाड़ी टकराने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक मौके से फरार हुआ। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। कब्जे से चोरी की बाइक और एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। नवरात्रि में सिंघाड़ों पर टॉयलेट क्लीनर का छिड़काव करते हुए एक ठेले वालों को लोगों ने पकड़ा। पुलिस को सौंपा। बिजनौर में पहचान छिपाकर रह रहे मुस्लिम युवक को पुलिस ने पकड़ा।
किराए के मकान में महिला के साथ रहता था युवक। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा। और मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल रुकने का अब नाम नहीं ले रहा और इजराइल बीती रात भी गाजा, लेबनान और सीरिया पर एक साथ भारी बमबारी करते हुए नजर आया। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको आगे। महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल ने अभी तक कोई भी पलटवार नहीं किया है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं आखिर किस तरीके की स्ट्रैटेजी इजराइल की तरफ से बनाई जा रही है। तो ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। कल नेतन्याहू से बात करेंगे जो बाइडेन। ईरान पर पलटवार को लेकर बातचीत संभव मानी जा रही है कि ये जो बातचीत होगी नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच में वो इसी मुद्दे को लेकर हो सकती है, यानी कि ईरान पर जो पलटवार करना है उसको लेकर ये बातचीत संभव हो सकती है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ईरान पर पलटवार की तैयारी, क्योंकि 200 मिसाइलों से ईरान ने अटैक किया था इजराइल पर, जिसके बाद से इजराइल लगातार गुस्सा था, आक्रोश में था और ये पहले ही इजराइल कह चुका है कि हम छोड़ेंगे नहीं। तैयारी पूरी है, जगह और समय हम निश्चित करेंगे। और इसी को लेकर देखिए बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी मीडिया के हवाले से कि ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। जो बाइडेन और नेतन्याहू में बातचीत होगी और ये बताया जा रहा है कि ईरान पर पलटवार को लेकर बातचीत संभव हो सकती है। गाजा को खंडहर बनाने के बाद इजराइल अब लेबनान का भी वही हाल करने पर उतर आया है जो उसने गाजा का किया है। नेतन्याहू ने अब लेबनान की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। इजराइल ने लेबनान सीमा के पास बसे 5 गांवों को खाली करा लिया है। ये 5 इलाके कौन कौन से हैं ये आपको मैप के जरिए समझा देते हैं। दरअसल इन 5 गांवों के नाम रोशनकारा, स्लोमी, किबुत्ज हनीता, किबुत्ज अदमिन और अरबल आरामशे है, क्योंकि ये 5 गांव लेबनान सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। इसलिए इजरायली सेना ने इन 5 इलाकों में अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। इजराइल की सेना ने अपने खतरनाक हथियारों को इन्हीं इलाकों में जमा किया है और यहीं से अब इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर भयंकर तबाही मचाने की तैयारी में है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब इन इलाकों में आम लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी है। वहीं इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी दूसरी जगह विस्थापित किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध अब भीषण होगा, क्योंकि गाजा में युद्ध के समय भी इजराइल ने यही किया था। इजराइल ने गाजा से सटे इलाकों को खाली करा लिया था और फिर जमीन के रास्ते इजरायली सेना ने घुसकर गाजा में जमकर तबाही मचाई थी और उसे पूरी दुनिया ने देखा था। और अब बारी लेबनान की है। नंबर लेबनान का आ गया है। लेबनान को खंडहर बनाने के लिए और हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों को तहस नहस करने के लिए नेतन्याहू का पूरा प्लान तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे
हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। संजय सोई सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल संजय सोई। सर, ये जिस तरीके से बात जो होने वाली है अमेरिकी मीडिया के हवाले से, जो बड़ी खबर आई है कि इजराइल बड़ी तैयारी कर रहा है और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जो बाइडेन और नेतन्याहू में इसको लेकर बात भी हो सकती है, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे? इजराइल तो तैयारी करके बैठा हुआ है और वाकई में एक प्लान